धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, प्रभु, अज्ञानता क्या होती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो मार्ग भूल गया। बहुत देर हो गई थी। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी थे। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को भी वो नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, हे भाई, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा, मैं आमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो गया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका को मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत ही धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर ही चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश, उदास, विचारमग्न राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ ही रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, सब लकड़ियाँ काटता था, कोयला बनाता था और बाजार में जाकर बेच देता था। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू इसको जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाकर बेच दो, लेकिन ध्यान रखना, इसका कोयला ना बनाना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। लकड़हारा एक दुकानदार के पास गया।
दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्ला कर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया मिल रहा है। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है। बोला, 2 रुपया दे दूंगा। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, इसका 2 रुपया? दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपये ले लेना। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कोड़ों के भाव खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को बुलाकर कहा, अरे इधर आ, मैं इसका 10 रुपया दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति उसने विनाश कर दी। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस राजाओं के राजा परमेश्वर ने भी सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया है, किंतु जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना देते हैं। परंतु जो होना था वो तो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष हमारे पास रह गए हैं